देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जब से देश में कोरोना का संक्रमण फैला है, परिवार वाले शव को कंधा देने में असमर्थ हैं और कहीं कहीं तो ये हाल भी देखा गया है कि परिजनों ने संक्रमित होने के डर से शव को ही अस्पताल में छोड़ दिया है। कोरोना वायरस के डर और भय से मानव रिश्ते जहां कमजोर हो रहे हैं और अंतिम समय में भी लोग अपने परिवार के सदस्यों के आसपास जाने से डर रहे हैं, ऐसे में श्रीनगर में एक ऐसा कोरोना वॉरियर सामने आया है जो कि पेशे से ड्राइवर है, पर श्रीनगर में अभी तक मरने वाले हर संक्रमित को मकबरे और शमशान तक न केवल पहुंचा चुका है बल्कि दफनाने और अंतिम आग देने में भी ये वॉरियर पीछे नहीं हटता। मिलिए श्रीनगर के निवासी कोरोना वॉरियर ड्राइवर जमील से, जिसने श्रीनगर के 80 से ऊपर संक्रमित शवों को उनके आखिरी मंजिल तक पहुंचाया। कश्मीर के श्रीनगर निवासी एम्बुलेंस चालक जमील अहमद ऐसे कोरोना वॉरियर्स के रूप में सामने आए हैं जिन्होंने श्रीनगर में कोरोना से मरने वाले सभी मरीजों के शव को न सिर्फ कब्रिस्तान और शमशान तक पहुंचाया बल्कि उन्हें दफनाया या अंतिम आग देने में भी मदद की। वो पिछले 4 महीने से अपनी जान को जोखिम में डाल मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस चालक के पद पर काम करने वाले जमील की ड्यूटी कोरोना मरीज के शव को अंतिम संस्कार के लिए कब्रिस्तान और शमशान घाट पहुंचाने तक ही सीमित है, लेकिन वो मृतक के पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर शव को दफनाने के साथ नमाज जनाजा भी पढ़ते हैं। श्रीनगर जिले में अभी तक जितनी भी मौतें हुई हैं, सभी को अस्पताल से कब्रिस्तान ले जाने और दफनाने का काम उन्होंने ही किया है। जमील ने बताया कि उनके बच्चे भी उन पर गर्व करते हैं। जमील के मुताबिक जब शव को दफना कर लौटते हैं तो सबसे पहले अस्पताल पहुंचकर पीपीई किट को कूड़ेदान में डालते हैं। घर पहुंचते ही स्नान करते हैं और सैनिटाइज होने के बाद ही परिवार वालों के बीच जाते हैं। हालांकि उन्होंने खुद के परिवार को भी घर से बाहर आने या रिश्तेदारों से मिलने पर पाबंदी लगा दी है ताकि वो संक्रमित ना हो या उनकी वजह से कोई बाहर का संक्रमित ना हो। जमील मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि जमील के अनुसार उन्होंने हाल ही में 2 हिंदू शवों को भी शमशान पहुंचाया और अंतिम संस्कार और अग्नि भी दी। जमील पिछले करीब 10 सालों से एम्बुलेंस चला रहे हैं। उनके अनुसार ये उनकी ड्यूटी है, वो इससे पीछे नहीं हट सकते। उनका कहना है कि डर से बाहर निकलकर ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। जो भी श्रीनगर में डेड बॉडी आई है, जो भी कोविड की वजह से डेड बॉडी श्रीनगर में, गाड़ी ये है, ड्राइवर में हूँ, सब मैंने उठाए। अभी मैंने डेड बॉडी छोड़ी यहाँ पे, जो हमारे अफसर है एमओ बेचारे सब मेहनत कर रहे हैं इस टाइम। अब कोई ग्राउंड पे है, कोई ऑफिस में है, सारे लगे हैं इसी के साथ, कोई पीछे नहीं हट रहा है, सब आगे चल रहे हैं। बच्चे और मिसेस है ना, मैं अपनी मिसेस को किसी जगह जाने देता हूँ ना अपने बच्चों को, अपने घर में रखा है मैंने उनको। मैं भी अपने घर में, मैं सिस्टर के पास नहीं जाता हूँ इस टाइम, या ससुराल नहीं जाता हूँ। मैं बोलता हूँ मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो किसी को। अगर हम तहे दिल से काम करते हैं, कुछ नहीं होगा हमारे घर को। इंशाल्लाह हमारी सेफ्टी ऊपर वाले ने रखी है हमारे घर के लिए। कोरोना महामारी के चलते जहां एक मृतक से उनके परिजन जो है अपना रिश्ता नाता तोड़ देते हैं, कुछ प्रोटोकॉल की वजह से भी जो है अपने शवों को या शवों के आसपास जो है नहीं आ पाते, वैसे में जमील ऐसे समय में ऐसे परिवारों की जो है एक आस बनी हुई है जो न केवल उनके परिजन को मकबरे तक पहुंच जाता है बल्कि उनको अंतिम, जिसको हम कह सकते हैं कि दफनाने में भी या अंतिम आग देने में भी काफ़ी मदद करता है। कुल मिलाकर देखें तो जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या जो है वो 17,000 तक पहुंच गई है, जबकि मृतकों की संख्या जो है वो जम्मू कश्मीर में 300 को भी छूने वाली है। अब सरकार के सामने प्रयास यही है, सरकार यही प्रयास कर रही है कि लॉकडाउन के चलते ऐसे बढ़ रहे मामलों पे काबू पाया जाए। महराज अहमद, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।